Welcome back, children. Now we will see the meaning of this chapter, the silver tray. I already told you about this story that the story is about a small girl who was very poor and she lived with her mother in a village. यह एक बहुत ही गरीब लड़की की कहानी है जो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हुए स्टोरी को समझते हैं। देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल, हर नेम वॉज गीता, शी लिव्ड इन अ विलेज विथ हर मदर। गीता एक बहुत ही गरीब लड़की थी और वह अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी। समटाइम्स दे डिड नॉट इवन हैव फूड टू ईट, कभी कभी ऐसा होता था कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। एंड ऑन सच डेज दे हैड टू स्लीप हंग्री, और ऐसे दिनों में वो क्या करते थे, वो भूखे ही सो जाते थे। गरीब तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब कौन होता है? सबसे ज़्यादा गरीब वो होता है जिसके पास खाने के लिए भी नहीं होता है। गरीब बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के लोगों को हम गरीब कहते हैं। एक गरीब वो होता है जो बहुत अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ सकता है, उनके पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, वो भी गरीब होता है। लेकिन सबसे गरीब वो होता है जो खाना भी नहीं खा सकता, 3 वक्त का खाना भी जिनके पास नहीं होता, हम उसे सबसे ज़्यादा गरीब कहते हैं। तो गीता भी वैसे ही लड़की थी जिसके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था और वो ऐसे दिनों में भूखे ही सो जाया करते थे। वन डे देयर वॉज नो फूड इन द हाउस एंड, एक दिन की बात है, ऐसा ही होता है जब उसके घर में कोई भी खाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता खाने के लिए। और गीता क्या करती है? गीता वेंट इनटू द फॉरेस्ट, गीता फॉरेस्ट में जाती यानी कि जंगल में जाती है। टू लुक फॉर सम वाइल्ड फ्रूट्स, कुछ जंगली फल लाने के लिए, क्योंकि अगर वो जंगल से जंगली फल लाएगी तो उसे तो कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे, और अगर कहीं से वो खरीद के लाती या कुछ भी लाने के लिए उसे पैसे चाहिए, इसलिए वो सबसे अच्छा क्या था, वो जंगल में जाती है जहाँ से वो जंगली फल कलेक्ट कर सकती है खाने के लिए, जो उसे बिना बिना किसी पैसे के मिल जाएगी। ऑन द वे शी सॉ अ वेरी ओल्ड वुमन, जब वो रास्ते में जा रही थी उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। ओल्ड वुमन, ओल्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओल्ड क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी उस औरत को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो औरत कैसी है, ओल्ड है। तो ओल्ड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड आ रहा है, कहाँ पे एक्शन वर्ड आ रहा है और कौन सा फॉर्म है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सेकेंड फॉर्म आपको चैप्टर 16 से, यानी चैप्टर 16 से भी पहले चैप्टर 15 यानी कि शीतल वाले से स्टार्ट हो गया है। उसके पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए थे आपको प्रेजेंट टेंस में बताया गया था। अब इसके बाद से आपको पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में बताया जा रहा है। लेकिन इस चैप्टर में एक नई चीज़ जो दी गई है वो है आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ किया गया है। मैंने आपको कई बार बताया कि डूइंग वर्ड्स और जो एक्शन वर्ड होता है उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। तो एक आप देखोगे ईडी लगा हुआ होता है, या स्लीप स्लिप, वो भी सेकंड फॉर्म होता है। इसके अलावा एक और फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी लगा हो। तो इस चैप्टर में आपको आईएनजी वाले बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे ट्राइंग, फॉलोइंग, ऐसा करके। ओके, तो आप सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट, शी वेंट टू द फॉरेस्ट टू लुक फॉर सम वाइल्ड फ्रूट्स, यहाँ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑन द वे, ऑन द वे से मैं अभी रीडिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। ऑन द वे शी सॉ वेरी ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट अ वेरी हैवी बैग। रास्ते में वो जब वो जंगल में जा रही थी, वो रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखती है, और वो औरत क्या कर रही होती है, वो एक भारी बैग यानी एक बोरे को उठाने की कोशिश कर रही होती है। और सिंस शी वॉज अ काइंड गर्ल, गीता वॉज अ काइंड गर्ल, चूँकि गीता एक काइंड लड़की होती है इसलिए गीता उसकी मदद करती है उस बोरी को उठाने में। गीता वॉज अ काइंड गर्ल, शी
वेंट फॉरवर्ड आगे बढ़ती है, वेंट मतलब गो का पास्ट टेंस वेंट है। शी वेंट फॉरवर्ड एंड हेल्प द वुमेन, आगे बढ़ती है और उस औरत की मदद करती है। द ओल्ड वुमेन थैंक्ड हर, और जब बोरी उठाने में उसकी मदद कर देती है तो वो ओल्ड लेडी गीता को थैंक्स बोलती है। देन द ओल्ड वुमेन लुक्ड केयरफुली एट हर, और उसके बाद फिर वो ओल्ड लेडी जो होती है वो गीता की तरफ ध्यान से देखती है। केयरफुली का मतलब ध्यान से देखती है, ध्यान देना। शी आस्क्ड माई चाइल्ड वाई डू यू लुक सो सैड, फिर उससे पूछती कि तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। तब गीता कहती है कि क्योंकि उसने और उसकी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बिकॉज माई मदर एंड आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से हमने खाना नहीं खाया है। आई केम हेयर टू लुक फॉर सम फ्रूट्स, मैं यहाँ इस जंगल में कुछ फ्रूट्स लेने आई हूँ। रिप्लाइड गीता, गीता ने उस ओल्ड लेडी को जवाब दिया जब उसने पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो। फिर ओल्ड लेडी उससे पूछती है एंड डिड यू फाइंड एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ मिला। आज द ओल्ड लेडी। नो रिप्लाइड गीता, तो गीता कहती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। द ओल्ड वुमन पुट हर हैंड इन टू हर बैग, तब ओल्ड लेडी क्या करती है, अपने उस बैग में हाथ डालती है। एंड शी टुक आउट अ सिल्वर ट्रे, और उसके अंदर से एक सिल्वर ट्रे यानी एक चांदी का ट्रे निकालती है। शी गेव द ट्रे टू गीता सेइंग, और वह गीता को वह ट्रे देती है और यह उसके साथ यह कहती है, यू आर ए काइंड गर्ल, तुम एक दयालु लड़की हो। यू विल नेवर गो हंग्री अगेन, अब तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। दिस इज़ अ मैजिक ट्रे, यह एक जादुई ट्रे है। वेन एवर यू वॉन्ट फूड, जब भी तुम्हें खाने की ज़रूरत होगी, जस्ट से सिर्फ तुम्हें इतना कहना है इस ट्रे से, कुक सिल्वर ट्रे कुक एंड यू विल हैव ऑल टाइप्स ऑफ फूड। जब तुम्हें कभी ही भूख लगेगी तो तुम्हें बस इतना कहना है कि कुक सिल्वर ट्रे कुक, और यू विल हैव ऑल टाइप्स ऑफ फूड, और तुम्हारे पास हर तरह के खाने आ जाएंगे। वेन यू वॉन्टेड टू स्टॉप से, और जब तुम इसे बंद करना चाहोगी, अब तुम्हें कहना है स्टॉप सिल्वर ट्रे स्टॉप। और उसने यह कहते हुए यह सिल्वर ट्रे जो था गीता को दे दिया उस ओल्ड लेडी ने। द लिटिल गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, नाउ शी बिकेम वेरी हैप्पी, अब गीता बहुत खुश हो जाती है और क्या करती है, शी थैंक द ओल्ड वुमेन एंड रैन होम, उस लेडी को थैंक यू बोलने के बाद वह दौड़ के खुशी के मारे अपने घर जाती है। द सिल्वर ट्रे वर्कड वेल, द सिल्वर ट्रे वर्कड वेल यानी कि जैसा उस ओल्ड लेडी ने कहा था सिल्वर ट्रे ने बिल्कुल वैसा ही काम किया। जब उसे खाना बनाने के लिए गीता कहती थी वो खाना बनाने लगता था, जब उसे रोकती थी वो रुक जाता था। नाउ गीता एंड हर मदर नेवर वेंट हंग्री, उसके बाद से वो माँ और बेटी कभी भूखे नहीं रहे। वेन एवर दे वॉन्टेड फूड गीता सेड कुक सिल्वर ट्रे कुक, जब कभी उन्हें भूख लगती थी गीता कहती थी कुक सिल्वर ट्रे कुक, वो उससे खाना बनाने के लिए कहती थी सिल्वर ट्रे से और सिल्वर ट्रे खाना बनाता था। एंड वेन देयर वॉज इनफ फूड फॉर टू, और जब उन दोनों के लिए सफिशियंट खाना हो जाता था फिर गीता उसे रोक देती थी, और ऐसा कहने के साथ गीता से स्टॉप सिल्वर ट्रे स्टॉप, और वो खाना बनाना बंद कर देता था सिल्वर ट्रे। वन डे गीता हैड गॉन टू हर फ्रेंड्स हाउस, एक बार गीता अपने फ्रेंड के घर जाती है। सम विजिटर्स केम टू कॉल ऑन हर मदर, और जब गीता अपने फ्रेंड के घर गई हुई थी माँ कुछ लोगों को अपने घर पे बुलाती है वो सिल्वर ट्रे कैसे खाना बनाता है यह दिखाने के लिए, क्योंकि वो खुश होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसके पास एक ऐसा सिल्वर ट्रे है जो खाना बनाता है, इसलिए वो खुश होकर लोगों को बुलाती है। अब क्या होता है उसके बाद, मदर शोड देम हाउ द मैजिक ट्रे वर्कड, ऑल काइंड्स ऑफ फूड केम ऑन द mother showed them how the magic tray worked,
मदर उनको दिखाती कि कैसे मैजिक ट्रे जो है काम करता है। वो आने वाले लोगों को दिखाती है, अपने गेस्ट को। ऑल काइंड्स ऑफ फूड केम ऑन द ट्रे। जैसे ही माँ बोलती है उस पर फूड आ जाता है, तरह तरह के खाने आ जाते हैं। द विजिटर्स लुक्ड ऑन इन सरप्राइज। सारे लोग जो आए थे उसके घर में बुलाने पे वो सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बट नाउ द ट्रबल बिगेन। लेकिन फिर मुसीबत क्या हो जाती है, मुसीबत कैसे शुरू होती है। मदर डिड नॉट रिमेंबर द राइट वर्ड्स टू स्टॉप द ट्रे। माँ को राइट वर्ड्स याद ही नहीं थे उसे स्टॉप करने के लिए, और वो सही वर्ड्स नहीं बोल पाती और सिल्वर ट्रे को स्टॉप नहीं कर पाती है। वो उल्टे वर्ड्स बोलती है। स्टॉप, स्टॉप, नो मोर सिल्वर ट्रे। ऐसा नहीं बोलना था स्टॉप सिल्वर ट्रे, स्टॉप। लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल रही है और उसमें कुछ मिसिंग है, गड़बड़ कर रही है वो, इसलिए सिल्वर ट्रे खाना बनाना बंद नहीं करता है। शी ऑर्डर्ड, प्लीज स्टॉप सिल्वर ट्रे, शी क्राइड, बट द ट्रे केप्ट कुकिंग एंड कुकिंग मोर फूड। ऐसा कहती है, स्टॉप प्लीज भी कहती है, लेकिन फिर भी सिल्वर ट्रे बंद नहीं होता और वो खाना बनाता ही रहता है। द फूड फेल फ्रॉम द टेबल टू द ग्राउंड। अब फूड जो है टेबल से लेके ग्राउंड पे आ जाता है, टेबल से गिरने लगता है और ग्राउंड पे आ जाता है, और ग्राउंड से उसके बाद फिर उसके घर से बाहर निकलने लगता है, जैसे कोई बाढ़ आ गई हो खाने की, ऐसा हो जाता है। इट वेंट आउट ऑन द रोड। अब वो सड़क पे भी आ जाता है। ऑल द पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेस। सारे लोग अपने घर से बाहर आ जाते हैं इस फ्लड को देखने के लिए। टू सी द रिवर ऑफ फूड। एकदम रिवर बन जाता है खाने का। गीता ऑल्सो हर्ड द शाउट्स एंड क्राई। अब गीता को भी ये शोरगुल सुनाई देता है। शाउट्स एंड क्राई का मतलब शोरगुल। शी केम आउट ऑफ हर फ्रेंड्स हाउस। वो अपने दोस्त के घर से बाहर निकलती है। शी स्वाम थ्रू द रिवर ऑफ फूड। अब वो स्विम का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, स्वाम। वह उस रिवर ऑफ फूड में से स्विम करके अपने घर तक जाती है, यानी कि कैसे भी करके उसको, स्विम करने का मतलब है उसमें कैसे भी करके वो उस खाने की नदी को पार करने के बाद अपने घर पहुंचती है। घर के पास जैसे ही पहुंचती है सिल्वर ट्रे खाना बनाना बंद कर देता है। अब आपको बताना है कि कैसे कैसे वो गीता जैसे ही पहुंची तो सिल्वर ट्रे ने खाना बनाना क्यों बंद कर दिया। शी swam through the river of food. As soon as she came near her home, the river of food stopped flowing from the tray. उसमें से ट्रे में से फ्लो करना यानी बहना बंद कर देता है खाना। कैन यू गेस वाई? आपको बताना है कैसे, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है कि गीता को एग्जैक्ट वर्ड्स पता होती। जैसे वो अपने घर के करीब पहुँचती वो ज़ोर से वहीं से बोलना शुरू कर देती कि स्टॉप सिल्वर ट्रे, स्टॉप, और सिल्वर ट्रे स्टॉप हो जाता और वो खाना बनाना बंद कर देना है। लेकिन मैं आपको इस स्टोरी के लास्ट में एक टास्क दे रही हूँ जो कि ये है कि आपको एक अगला इसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो नीचे में लिखा हुआ है एनकरेज द, टीचर के लिए है, एनकरेज द चिल्ड्रेन टू ट्राई एंड इमेजिन व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस। इसके बाद और क्या हो सकता है, इसके बाद और क्या हो सकता है लास्ट में, ठीक है। हैपेंड आफ्टर दिस, लेट देम स्पीक आउट देयर थॉट्स। मैं किसी दिन आपसे पूछूंगी कि आप इस स्टोरी के बाद अब और कुछ बनाना, जहाँ तक दिया हुआ है इसके बाद आपको कुछ और कड़ी सोचनी है कि क्या हो सकता है और, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। और मैं ये पूछना चाहूँगी व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको इस लेसन से क्या, इस चैप्टर से क्या लेसन मिलता है, क्या मोरल हो सकता है इस स्टोरी का। सबसे पहले तो इसमें गीता को ट्रे क्यों मिला, वाई शी गॉट द ट्रे, कैसे उसको ट्रे मिला। हाउ डिड शी गेट द ट्रे, ड्यू टू हर काइंडनेस। काइंडनेस जो हमारा एक काइंडनेस एक एटीट्यूड है हमारे अंदर का, एक वर्च्यू है। हम अगर इस काइंडनेस को लेके चलते हैं तो हमेशा हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती है।
एक गुड वर्चू है, ठीक है, एक गुड क्वालिटी है। तो गीता को ये ट्री इसलिए मिला था क्योंकि वो काइंड थी, इसलिए हमारा एटीट्यूड हमेशा काइंड होना होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी काइंड एंड हेल्पफुल। इस लेसन का यही मैसेज है कि वी शुड ऑलवेज बी काइंड एंड हेल्पफुल। ओके, we will meet in the next chapter. Bye bye.